हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि सफल होने के लिए सफलता को समझना पड़ेगा। सफल होने के लिए सफलता को समझना पड़ेगा या सफल करने के लिए भी सफलता को समझना पड़ेगा। अब सफलता क्या है? सफलता, सक्सेस इज ए प्रोसेस। सफलता अपने आप में एक प्रक्रिया है। सफलता अपने आप में एक प्रक्रिया है। तो जब एक प्रोसेस है तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना पड़ेगा, तभी हम सफल हो सकते हैं या तभी हम सफल कर सकते हैं। तभी हम सफल हो सकते हैं या सफल हम कर सकते हैं। मान लिया जब बिजनेस है या हमारे हाथ में जब कोई फर्म, दुकान, कंपनी है तो उसको सफल करना पड़ता है और खुद को भी सफल करना पड़ता है। तो इसलिए सक्सेस अपने आप में एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। यदि ये प्रक्रिया रुक गई तो सफलता रुक जाएगी। यदि ये प्रक्रिया रुक गई। दूसरी चीज, सक्सेस अपने आप में एक डेवलपमेंट है। सक्सेस अपने आप में एक डेवलपमेंट है, अर्थात एक विकास है। यदि ये विकास रुक गया तो सक्सेस रुक गई। सक्सेस इज ए ग्रोथ। सक्सेस अपने आप में एक ग्रोथ, तरक्की, उन्नति है। सक्सेस अपने आप में एक ग्रोथ है, एक तरक्की है, एक उन्नति है। उन्नति है, इसलिए यदि यह तरक्की या उन्नति रुक गई तो सक्सेस रुक गई है। जब ये एक बेसिक तत्व जब समझ में आ जाते हैं, जब एक बेसिक तत्व समझ में आ जाते हैं तो अब इनको लेकर के आखिरकार जो ग्रोथ हो या डेवलपमेंट हो या फिर एक प्रोसेस हो तो यह चीज़ मान लिया उदाहरण के लिए कि यदि आप कोई चीज़ बनने के बाद में आप मान लिया कोई चीज़ आप बना रहे हैं, ये तो कंप्लीट हो गई, उसके बाद में दूसरी आप स्टार्ट करते हैं, बात ठीक बनती है। लेकिन यदि उस चीज़ को आपने बनाना शुरू किया और बना नहीं पाए पूरी तौर से, दूसरा आपने स्टार्ट कर दिया। कहने का अर्थ है कि जिस चीज़ को आपने अपने हाथ में लिया, ठीक है, उसमें बिना सफल हुए आपने दूसरा चीज़ स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पर तो फेल हो गए। दूसरी चीज़ को आपने स्टार्ट कर दिया, अर्थात एक चीज़ माने बिना कंप्लीट किए हुए आपने कार्य को छोड़ा है, तो यह आदत एक इन्वॉल्व हो गई आपके अंदर कि हाँ ठीक है, हम बिना कंप्लीट किए हुए भी हम छोड़ सकते हैं। अर्थात सफल कौन होते हैं? अब मान लिया यदि ऐसे दो लोग हैं, एक है जो स्टार्ट ही नहीं करता है, दूसरा जो स्टार्ट करता है, तो ऐसे दो लोगों के बीच में जो एक स्टार्ट ही नहीं करता है, दूसरा स्टार्ट करता है, तो स्टार्ट न करने वाले की अपेक्षा स्टार्ट करने वाला सफल हो जाएगा। अर्थात यदि मान लिया आप जिस चीज़ को स्टार्ट ही नहीं करते हैं उसमें आप सफल नहीं हो सकते हैं, बल्कि जिस चीज़ को आप स्टार्ट करते हैं उसमें आप सफल हो सकते हैं, ठीक है। अर्थात सफल होने के लिए पहली चीज़ तो आती है कि स्टार्ट तो करना पड़ेगा। जब तक आप किसी चीज़ को आप स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसमें सफल नहीं होंगे। जिसमें आप सफल होना चाहते हैं उसमें आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशंस आते हैं कि यदि दो स्टार्ट करने वाले हैं तो उनमें कौन सफल होगा? अर्थात दो स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें वो सफल होंगे जो स्टार्ट करने के बाद में डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। जो स्टार्ट करने के बाद में डेवलपमेंट करते हैं, जो स्टार्ट करने के बाद में डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं वो फेल हो जाएंगे। जो डेवलपमेंट करते हैं वो सक्सेस हो जाएंगे। जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सक्सेस हो जाएंगे। जो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं स्टार्ट करने के बाद में वो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तथा इसके बाद में जो कार्य को फिनिश करती हैं, स्टार्टिंग टू फिनिशिंग, स्टार्ट करने के बाद में उसको फिनिश भी करते हैं, वो कामयाब होंगे। और जो स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन उसको फिनिश नहीं कर पाते हैं, उसको कंप्लीट नहीं कर पाते हैं,
नहीं कर पाते, परिणाम वो फेल हो जाएंगे। तो हो जाएंगे तो कभी कभी ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि स्टार्टिंग में आप इस प्रकार के कार्य या प्रोजेक्ट लेकर के मत चलिएगा कि जिनको आप फिनिश न कर पाएँ, जिनको आप फिनिश न कर पाएँ। मान लिया आपने ऐसे प्रोजेक्ट लेकर के आप चल रहे हैं, या ऐसे कार्य को लेकर के चल रहे हैं, या ऐसे टारगेट को लेकर के आप चल रहे हैं, ठीक है, जिसको आप फिनिश नहीं कर पाते हैं, जिसको आप फिनिश नहीं कर पाते हैं। यदि आप फिनिश नहीं कर पाते हैं तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट वो सब बेकार जाता है, वो सब टोटल बेकार जाता है। हाँ, यदि मान लिया लर्निंग है, यदि लर्निंग है तब तो बात अलग है। आप कहने ये चाहिएगा भाई ये सक्सेस भी 3 प्रकार की होती है, एक लर्निंग सक्सेस होती है, एक वर्किंग सक्सेस होती है, एक अर्निंग सक्सेस होती है। यदि लर्निंग है तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, जहाँ तक भी आप गए वहाँ तक तो आपने सीखा, वहाँ तक तो आपने सीखा। लेकिन लेकिन मान लिया, लेकिन यदि आप टोटल सक्सेस को लेकर के आप कहना चाहिए वर्किंग में हैं, तो वर्किंग का अर्थ यही है कि आप जिस कार्य को लें उस कार्य को फिनिश करें। इसलिए पहले ही टेस्टिंग कर लीजिएगा। कार्य को एक्सेप्ट करने से पहले भली प्रकार से सोच समझ लीजिएगा कि आप इस कार्य को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इससे एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इससे एक एबिलिटी डेवलप होती है, इससे एक पावर जनरेट होती है जब आप उस कार्य को कंप्लीट कर लेते हैं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जितने कार्य को कंप्लीट आप करते चले जाएंगे, जितनी क्रियाओं को आप कंप्लीट करते चले जाएंगे, उतना आप सक्सेस होते चले जाएंगे, अर्थात सक्सेस का पैटर्न, सक्सेस का रूट, सक्सेस का रोड मैप, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह बनता है कि खाली स्टार्ट करने से कोई सफल नहीं हो जाता है, खाली टिके रहने से ही कोई सफल नहीं हो जाता है। ये शर्तें हैं सक्सेस होने के लिए, किसी भी फील्ड में सक्सेस होने के लिए। लेकिन ये शर्तें तमाम सारी हैं कि कहने का अर्थ यह बनता है कि कहीं पर हम फेल इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि हम बहुत कुछ बर्बाद कर देते हैं, या बहुत कुछ हमारे द्वारा बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण हम फेल हो जाते हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि जो फेलियर है, ठीक है, फेलियर आना एक स्वाभाविक चीज़ें हैं, लेकिन फेलियर हमारी प्लानिंग के अनुसार होना चाहिए, तब तो ठीक है। लेकिन यदि मान लिया वो प्लानिंग के अनुसार नहीं फेलियर है, तो वो फेलियर हमारे किसी काम का नहीं, बल्कि वो नुकसान दे जाएगा। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि मान लिया आपने कोई प्रोजेक्ट लर्निंग के कारण आपने स्टार्ट किया है तो तब तो ठीक है। लेकिन वर्किंग में वही प्रोजेक्ट लीजिएगा जिसको आप फिनिश कर सकें, ठीक है, अब उसमें मान लिया कुछ चैलेंजिंग भी होंगे, अर्थात कम से कम 20% तो अवश्य चैलेंजिंग हो, 20% प्रोजेक्ट चैलेंजिंग होने चाहिए। जो चैलेंजिंग है वो नई संभावनाओं को खोलता है। लेकिन अब आप ये सोचें कि मान लिया यदि वही प्रोजेक्ट लिए जा रहे हैं, यदि वही कार्य लिए जा रहे हैं जो आप कर सकते हैं, ठीक है, चैलेंजिंग आप नहीं ले पा रहे हैं, चैलेंजिंग को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात कंफर्ट जोन वाले, अर्थात जिनको आप बेहद आसानी से कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट, जिनको आप कठिनता से कर सकते हैं वो जो प्रोजेक्ट आपको, अर्थात लर्निंग कौन सिखाता है? जो अनकंफर्टेबल होते हैं। लर्निंग सिखाता कौन है? जो अनकंफर्टेबल होते हैं, जो चैलेंजिंग होते हैं, उनसे आप सीखते हैं। चैलेंजिंग से सीखिएगा, अनकंफर्टेबल से सीखिएगा, और जो कंफर्टेबल है उसको करिएगा, जो इजी है उसको करिएगा, जो कठिन है उसको करने का प्रयास कीजिएगा।
और जो इम्पॉसिबल है उसको सीखेगा, उसको सीखेगा। अर्थात एक से स्किल एक्सपीरियंस, स्किल एक्सपीरियंस यह डेवलप कीजिएगा। स्किल और एक्सपीरियंस यह इस बात से डेवलप होंगे कि जितना आप कार्य करेंगे, अर्थात जितना कार्य आप सक्सेसफुली कर लेंगे उससे स्किल डेवलप होती है, उससे एक्सपीरियंस डेवलप होता है। लेकिन सीखने को मिलता है उससे जो आपका अनकंफर्टेबल है, जो कठिन है, जो चैलेंजिंग है, उसको आप सीखते हैं और उसमें आपको अपनी एक्स्ट्रा प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिलता है, अवसर मिलता है। इसलिए या ये कह लीजिएगा जो आसान है, जो आप कर सकते हैं, उससे आपकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो आप आसान है, जो आपके लिए आसान है, जो आप कर सकते हैं, उससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। लेकिन जो आप नहीं कर सकते, जो आपके लिए चैलेंजिंग है, उसको करने से आपके सपने पूरे होते हैं, उसको करने से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, उसको करने से आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसलिए सक्सेस के पैटर्न को समझना पड़ेगा, सक्सेस की तरीक़ों को समझना पड़ेगा और कुल मिलाकर के सक्सेस को समझना पड़ेगा। अब इन सब चीज़ों के लिए, अब सक्सेस क्या है? अपने आप में एक वृद्धि है, अपने आप में एक प्रोग्रेस है। अब दैनिक जीवन में बर्बादी, किसी भी चीज़ की या किसी भी प्रकार की बर्बादी फेलियर को जनरेट करता है। दैनिक जीवन में किसी भी प्रकार की बर्बादी या किसी भी प्रकार की नुकसान फेलियर को जनरेट करता है। तो जब फेलियर को जनरेट करता है, आगे देखना यह पड़ता है कि कहाँ से हमको नुकसान हो रहा है, किसके द्वारा किस चीज़ का नुकसान हो रहा है। तो अर्थात सक्सेस का एक अर्थ ये भी कि हमें डैमेज को रोकना पड़ेगा, या फालतू का जो इधर उधर इन्वेस्टमेंट है, या फालतू का जो इधर उधर की अनावश्यक व्यस्तताएं हैं, उनसे खुद को हटाना पड़ेगा। अब मान लिया एक उदाहरण के लिए कि यदि आप ऐसा सोचते हैं, यदि छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करनी है, ठीक है, छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करनी है, तो आपको किसी भी बड़ी चीज़ पर आपको फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। छोटी छोटी सफलताएं आप प्राप्त करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन यदि मान लिया बड़ी सफलता को प्राप्त करना है, तो जो छोटी छोटी सफलताएं आप प्राप्त कर रहे हैं, उनसे आपको ध्यान हटाना पड़ेगा, उनसे आपको साधन या संसाधन को हटाना पड़ेगा। अब मान लिया, अब आपके पास में है क्या? आपके पास में कोई बड़ी चीज़ है और चाहिए आपको छोटी चीज़, तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। यदि मान लिया आपके पास में छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाहिए आपको बड़ी चीज़, तो वहाँ से आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। मान लिया कि यदि आपको कोई 500 रुपये की चीज़ चाहिए, कोई 10 की नोट है, कोई 20 की नोट है, कोई 30 की, कोई 10 की, कोई 50 की, कोई 20 की नोट है, कोई 100 की भी नोट है, लेकिन यदि 500 रुपये की चीज़ चाहिए, तो भाई उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, तो आप 500 रुपये की चीज़ को आप प्राप्त कर पाएंगे। और यदि मान लिया आपके पास में 500 की नोट है, कोई चीज़ चाहिए आपको 10 रुपये की, कोई चाहिए 20 रुपये वाली चीज़ चाहिए, कोई आपको 50 रुपये वाली चीज़ चाहिए, तो आप क्या करेंगे? उस 500 की नोट को आप तोड़ाएंगे और फिर उनके हिस्सों से आप अपनी आवश्यकता अनुसार चीज़ों को आप खरीद पाएंगे, ठीक है। यही चीज़ सक्सेस को लेकर के बात आती है कि यदि आपको बड़ी सक्सेस चाहिए, यदि अभी आपके पास में बड़ी सक्सेस नहीं है, यदि आपको बड़ी सक्सेस चाहिए, तो उसके लिए आपको करना यह पड़ेगा कि जो आपकी इधर उधर की व्यस्तताएं हैं, जो इसमें भी आप व्यस्त हैं, उसमें भी व्यस्त हैं, तो उन चीज़ों को छोड़ करके आपको किसी एक फील्ड में वो सारी की सारी एनर्जी, सारे के सारे संसाधन, सारी की सारी एकाग्रता आपको लगानी पड़ेगी। तब आप उस फील्ड में आगे आप बढ़ पाएंगे।
तब आप उस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। या मान लिया, और यदि मान लिया आपके पास में बड़ी सक्सेस है, तो फिर उस सक्सेस से आप कहने का अर्थ यह बनता है कि बड़ी सक्सेस वाले कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें खरीदते हैं। हम बड़ी सक्सेस क्यों चाहते हैं? ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें आज हम नहीं खरीद पा रहे हैं, वो उस बड़ी सक्सेस के द्वारा हम खरीद लें या उनको हम प्राप्त कर लें। ठीक है, इसलिए यह चीज़ कहने का अर्थ यह कि यदि आपके पास में बड़ी सक्सेस नहीं है तो छोटी छोटी सक्सेस से आपको अपना ध्यान हटा करके स्वाभाविक बात है कि उस एक पर फोकस करना पड़ेगा जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें आप बड़ी सक्सेस चाहते हैं। तो कहने का अर्थ कि पहले तो सक्सेस को ही डिफाइंड करना पड़ता है। सक्सेस को ही डिफाइंड करना पड़ता है कि आपको बड़ी सक्सेस चाहिए या बहुत बड़ी सक्सेस चाहिए। आपके पास में सक्सेस है या नहीं है, या छोटी छोटी सक्सेस, अर्थात छोटी छोटी सक्सेस। अब एक बात ये भी आती है कि यदि मान लिया कि बड़ी सक्सेस को प्राप्त करने के लिए साधनों या संसाधनों की आवश्यकता है, तो छोटी छोटी सक्सेस से आप उन साधनों की आप व्यवस्था कर सकते हैं। या ये कह लीजिएगा कि बड़े बड़े महल भी या बड़े बड़े मकान भी छोटी छोटी ईंटों से बनते हैं, या छोटी छोटी बजरी या छोटे छोटे बालू के कण से, या छोटे छोटे मोहरंग के कण से, सीमेंट के कण से बनते हैं। लगातार प्रयास होता रहता है एक सार्थक दिशा में, तो महल बनता है। अन्यथा बड़े बड़े जो महल में वो भी छोटी छोटी से बनते हैं। लेकिन यदि मान लिया महल की उपयोगिता अपने आप में अलग है, ठीक है, और अन्यथा जो छोटी छोटी चीजें हैं उनसे एक ढेर तो हो सकता है, लेकिन कोई सार्थक चीज का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए पहली चीज तो डिसाइड आपको ये करना है कि हमको बड़ी सफलता चाहिए। अर्थात एक फील्ड की छोटी छोटी सफलताएं बड़ी सफलता का निर्माण करती हैं। ठीक है, एक फील्ड में प्राप्त होने वाली छोटी छोटी सफलताएं बड़ी सफलता का निर्माण करती हैं। लेकिन अलग अलग फील्डों में प्राप्त होने वाली छोटी छोटी सफलताएं बड़ी सफलता का निर्माण नहीं करती हैं। या कहने का अर्थ है कि जीवन में आपको बहुत कुछ आता है। मान लीजिए जीवन में आपको बहुत कुछ, दैनिक जीवन में आप लगभग थोड़ी मिस्त्रीगिरी भी आती है, थोड़ा राजगिरी भी आता है, थोड़ा आप घर का भी काम कर लेते हैं, थोड़ा खाना बनाना भी आता है। ये सब तमाम प्रकार की कार्य आपको आते हैं। ठीक है, तमाम प्रकार के कार्य आते हैं। लेकिन ये भी बात सत्य है कि जो सक्सेस है ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो सकता है। पर्सनल सक्सेस हो सकता है कि हाँ, आपको 10 काम आते हैं, आपको 20 काम आते हैं, किसी को 2 ही काम आते हैं। ठीक है, अब सक्सेस प्राप्त किससे होती है? नंबर 1 पर तो सक्सेस उससे प्राप्त होती है। पर्सनल सक्सेस में आप कितना भी आपको आता हो, ठीक है, कितना भी आपको आता हो, आप संतुष्ट हो सकते हैं। या ये कह लीजिएगा इंटरनल सक्सेस। अभी मान लिया आपको यदि टीवी बनाना भी आता है, और आपको यदि मोटरसाइकिल बनानी भी आती है, आपको यदि ट्रक बनाना भी आता है, यहाँ तक कि आपको हवाई जहाज़ बनाना भी आता है। ठीक है, हवाई जहाज़ भी बनाना भी आता है, तो यह आपकी पर्सनल सक्सेस है। लेकिन जब आप या ये कह लीजिएगा ये आपकी इंटरनल सक्सेस है। इंटरनल सक्सेस से आप एक्सटर्नल सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात है ये।
यहाँ कि आप इंटरनल सक्सेस से एक्सटर्नल सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, या ये कह लीजिएगा इंटरनल सक्सेस को आप एक्सटर्नल सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तथा एक्सटर्नल सक्सेस से आप इंटरनल सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, या एक्सटर्नल सक्सेस को आप इंटरनल सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सटर्नल सक्सेस को आप इंटरनल सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तथा एक पैटर्न तो या इंटरनल सक्सेस से एक्सटर्नल सक्सेस प्राप्त करो, या इंटरनल सक्सेस को एक्सटर्नल सक्सेस में कन्वर्ट करो, या एक्सटर्नल सक्सेस से इंटरनल सक्सेस प्राप्त करो, या एक्सटर्नल सक्सेस को इंटरनल सक्सेस में कन्वर्ट करो, या फिर इंटरनल सक्सेस से इंटरनल सक्सेस को प्राप्त करो, इंटरनल सक्सेस टू इंटरनल सक्सेस, या एक्सटर्नल सक्सेस टू एक्सटर्नल सक्सेस। अब यहाँ पर खुद की पोजीशन को जानना पड़ता है, या खुद की हैसियत को जानना पड़ता है। अब यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे थोड़ा अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।